डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द चैनल व्यूअर्स, और आप मेरे साथ चंद्र प्रकाश के साथ माइंड योर साइंस चैनल देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक का विषय रहेगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको शॉर्ट में पैक बोल देते हैं। ओल्डेस्ट कॉलेज है ये, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है अब हमारी। और इसमें एडमिशन की जो चाहत होती है बच्चों की बहुत ज़्यादा रहती है, और बच्चे चाहते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक विषय रहेगा दैट इज़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। और इसमें जो एडमिशन्स होती है वो प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस, और जेई मेंस के मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जैसे कि आपको पता है अभी जेई मेंस के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, और जो हमारे 1 से 6 सितंबर में होने वाले हैं, और जो जेई एडवांस का पेपर होना है वो हमारा 27 सितंबर को होने वाला है, जो अभी हमारे टेंटेटिव डेट्स डाली हुई हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी एडमिशन प्रोसीजर, कॉलेज की फ़ीस, बीटेक एमटेक दोनों के बारे में आपको पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं अपनी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और वैसे भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स भी नीचे मेंशन करूँगा, तो वो भी आप अपने इसमें नोट कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीटेक एडमिशन्स 2020 फॉर जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडिप, इनका जो भी कैटेगरी का एडमिशन है वो जेई मेंस के रैंक के आधार पर ही होना है। और आपने वेबसाइट पे जाके अपना जेई मेंस का जो रैंक आएगा, जैसी रिज़ल्ट आएगा, तो आपने उस साइट पे जाकर आपने ये सब फिल करना है। और जो एडमिशन होता है वो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड द्वारा होता है। तो 2 साइट्स हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उसके आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। इसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, कुछ बच्चे हमारे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन्स लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, सन, डॉटर, स्पाउस, खिलाड़ियों के बच्चे, उनकी वाइफ या उनके लड़का या लड़की, फिर मिलिट्री, पैरामिलिट्री पर्सनल्स के चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीरी माइग्रेंट एंड एक्सेट्रा, इनका सेपरेट एडमिशन नोटिस निकलेगा। और उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद आपने अपने उस कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपने फिल करना है, और उस पर्टिकुलर वहाँ पर आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब मैं बीटेक एडमिशन की बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है। ये साइट्स रहेंगी हमारी, जैसा कि ये मैं आपके लिंक्स नीचे शेयर कर दूँगा। JOSAA वेबसाइट और CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये 2 साइट्स के अंदर आपने अपनी सीट्स जो है उसके थ्रू काउंसलिंग आपकी एडमिशन होगी, और प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। इसमें पूरा कंप्यूटर इसमें उठाता है, कोई भी बच्चा बिना रैंक के इसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। अब बीटेक की फ़ीस कितनी रहेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 टाइम फ़ीस है 14,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे, जिसके अंदर 4,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है, और 1 टाइम इसमें सर्विस चार्जेस है 5,000, और रिफंडेबल सिक्योरिटी है डिपॉजिट 5,000। और जो सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी वो है 77,500, और अदर सर्विसेज है 52,050 रुपये। तो टोटल जो फ़ीस है वो आप नोट कर लें, 82,750 रुपये है। 14,000 रुपये तो एनुअल चार्जेस हैं,
और जो सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 82,750 रुपीज़, 82,750। इसके बाद जो बाहर के बच्चे हैं उनको हॉस्टल चार्जेस रहेंगे। इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, टोटल हॉस्टल का जो खर्चा रहेगा वो 73,100 रुपये रहेगा। मैस एडवांस है इसमें और रिफंडेबल सिक्योरिटी है, और ये फ़ीस आपको जमा करानी होगी। जो बच्चे चंडीगढ़ कोटा में एडमिशन लेंगे उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। कंडीशन दी हुई है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, और ये आपने ध्यान से नोट करना है। अब हम अपनी बात करेंगे कि एमटेक की बात करेंगे। एमटेक का जो एडमिशन है वो प्योरली ऑन द गेट के स्कोर के ऊपर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द गेट स्कोर। और इसमें जो सीट्स भरी जाएगी थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग फॉर एमटेक, एम आर्किटेक्ट, एम प्लान के आधार पर भरी जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो रही होगी बात। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उसमें शेयर करूंगा। और एमटेक की जो फ़ीस है, वन टाइम जो फ़ीस इसमें भरनी है आपने बच्चों, वो हमारी कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये है 13,000 रुपये वन टाइम फ़ीस। इसमें 2 कैटेगरीज़ है हमारी, एक फॉर गेट, एक फ्रॉम नॉन गेट, जिसको सेल्फ फाइनेंस भी बोल देते हैं। तो जो सेमेस्टर की फ़ीस है, जो गेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, उनकी जो एडमिशन हमारी रहेगी, उनकी जो फ़ीस रहेगी बच्चों, वो रहेगी 53,250 रुपये। और जो नॉन गेट स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, उनकी जो फ़ीस रहेगी 75,750 रुपये। और इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा है, वो 73,100 रुपये, ये सेम ही है। तो ये थी हमारी जो चंडीगढ़ का फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी फ़ीस, उसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। और थ्रू काउंसलिंग ऑन द बेस, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एडमिशन होगा। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। एडमिशन के बाद जब 2 या 3 काउंसलिंग हो जाती है, कोई सीट जैसे बच जाती है, तो एक ऑन द स्पॉट राउंड भी होता है। उसमें आपको लमसम फ़ीस भरनी पड़ती है, और उसमें अगर आपका कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो उसमें भी आपके चांसेस रहते हैं एडमिशन हो जाने के। तो वो उसको कहते हैं स्पोर्ट्स ऑन द स्पॉट राउंड बोला जाता है। उसकी फ़ीस आपको डायरेक्ट भरनी होती है कॉलेज की साइट के अंदर, और उसका स्पेशल कोटा है। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आपके रैंक के हिसाब से आपने जैसे भी प्रेफरेंस भरी है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो उस हिसाब से अगर वहाँ पर कोई सीट वेकेंट रहती है तो आपका एडमिशन उसमें भी हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब आप काउंसलिंग भरें तब आपने बहुत ही कॉशियस रहना है, और आपने ध्यान से अपने जो चॉइसेस हैं उसको भरना है। और जब डेट आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपने उसको चेक करना है। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। इसमें मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की, कि जिससे कि बच्चों का जो एडमिशन है वो बढ़िया कॉलेज, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि हमारा पैक में एडमिशन हो जाए। बहुत पुराना नाम है इस कॉलेज का, और कैंपस चंडीगढ़ के अंदर ये बसा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये कैंपस। और यूनिवर्सिटी आपको पता ही पीजीआई के बिल्कुल सामने है। लोकेशन वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो जब एडमिशन के रिगार्डिंग बाद में वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको हाउ टू रीच देयर आई विल शेयर विथ यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।